बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट बहुत पॉपुलर नहीं था पब्लिक में। उसका नाम था सेंट्रल सिल्क बोर्ड साइंटिस्ट एसोसिएशन, और करीब 4-5 साल के मेहनत के बाद वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिफिक एसोसिएशन था। ICAR के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बाद 1200 मेंबर वाला साइंटिफिक एसोसिएशन बहुत कम था। उसका रजिस्ट्रेशन मैंने पटना में करवाया। अलग बात है कि हमारा मिनिस्ट्री उस समय उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, मगर वो कम्युनिस्ट वाला बूथ हमारे पीछे लगा रहा। मेंबरशिप चार्ज क्या है? 5 रुपया महीना। जो इतने सीनियर साइंटिस्ट हैं वो भी 5 रुपया देने में झिझकते थे, मगर हुआ। ये अलग लड़ाई। एक अलग बात है कि उस लेवल की लड़ाई नहीं लड़ पाए क्योंकि जाहिर है सबसे गिरे हुए अगर बुर्जुआ हैं समाज के हमारे, तो वो साइंटिस्ट हैं। 1990 नहीं, मैं रांची में था उस समय। गणेश जी जब दूध पीने लगे तो हमारे इंस्टीट्यूट के सारे साइंटिस्ट मिलकर बारी बारी से सबका मुक्तिम करते हुए गणेश जी को दूध पिलाया। मगर कुछ ऐसे थे जो कि साथ रहे और हम लोगों ने संघर्ष किया। कुछ इकोनॉमिक डिमांड थे जिसको फुलफिल किया। उससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता था, स्ट्रगल कर नहीं सकता था, इलेक्शन या मैं जुडिशियरी में जा नहीं सकता था, तो परसुएसिव मेथड के थ्रू हम लोगों ने किया। एक फर्क था जो बीएसए में हमने सीखा था स्ट्रगल से लड़ना, उसको डाउनग्रेड करके परसुएसिव मेथड एडॉप्ट करना। तो एक्टिव तो रहा, मगर पटना से संबंध नहीं था क्योंकि हमारा कोई ऑफिस का कोई ब्रांच पटना में नहीं था। शुरू में 10 साल तक ट्रांसफर होते रहा इधर, जैसा कि आप लोग और जानते होंगे, सुने होंगे कि अगर आप बॉस से मिलकर नहीं रहते हैं तो आपका पहला काम है ट्रांसफर हो जाना। मगर उससे हमको फायदा हुआ, पूरा हिंदुस्तान का हमको आइडिया हुआ। अब वो स्थिति अब नहीं थी कि अगर बॉस आपसे नाराज है तो आपको ट्रांसफर क्यों करेगा, आपको टर्मिनेट ही कर देगा। खैर, रिटायरमेंट के बाद मैं पटना में 1912 में फिर आया, तो मैं पटना में ही रहने का सोचा, इससे पुराने साथियों के साथ संपर्क हो सके, और इत्तेफाकन हुआ। तो ये अच्छा लगा, इसलिए मैं बीएसए से। जब मैं साइंस कॉलेज में था कैवेंडिश में, उस समय अरविंद जी हमसे सीनियर थे 3-4 साल। उस समय बीएसए वगैरह मगर संघर्ष थोड़ा बहुत होते रहता था। यही सर था, शंभू शरण श्रीवास्तव मेरे साथ था। उसके संपर्क में आने के कारण आप लोग जानते होंगे 1978 में पटना में स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। तो साइंस कॉलेज में भी हुआ कि क्यों नहीं यहाँ पर भी कराया गया, और उसमें AISF के बैनर में हम लोग खड़ा हुए। 3 कैंडिडेट हम लोग थे, उसमें सबसे ज्यादा वोट मुझे मिला, एक बिमला बेदी थी उसको मिला, एक प्रेम कुमार था उसको रंजन यादव हरवा की, विजय कृष्ण राय कोई कमाल नहीं कर पाए क्योंकि रंजन यादव कोई डरवा नहीं पाए। खैर, उसके बाद संघर्ष होते रहता। आखिर बीएसए में कैसे, उसमें बीएसए बहुत सेफ नहीं लिया था। पटना यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा था, विजय कृष्ण राय थे, विजय बहादुर सिंह थे, और एक नरेंद्र सिंह हुआ करते थे, बाद में मिनिस्टर हुए, वो यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी। कुछ बकवास कर रहे थे माइक पर, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं माइक छीन के उनसे और उसी रिक्शे पर खड़ा होकर भाषण देने लगा। इससे विजय बहादुर सिंह बहुत प्रभावित हुए, और बाद में विजय कृष्ण राय, और धीरे धीरे बैठती हुई, और इस तरह मैं बीएसए में आया। बीएसए के संस्थापक जितने भी थे, एक और बात मैं बता दूं कि उसमें एक सेंट्रल कमेटी फॉर्म किया गया। उस समय अड्डा हुआ करता था PG4, जिसमें ये लोग रहते थे। उस
जो सेंट्रल कमेटी थी उसमें BN शर्मा थे, अरविंद सिन्हा थे, ये सारे लोग बैठक हुई। उसमें ये थे सुकृति मजूमदार थे, सुमन जी थे, मेरा नाम था, यही एक और कोई था, 4 आदमी था नॉमिनेट हुआ था। उसमें 2 तो रहे नहीं, एक IAS हो गए, वकील हो गए थे, मगर संघर्ष चलते रहा। तब की स्थिति अलग थी, 70 के दशक की। उसके बाद का जो जनरेशन आया उसके लिए BSA कुछ आधार बन चुका था, मगर सोचिए वहां ऐसी स्थिति थी कि मिडिल क्लास का एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का ज्यादातर लोग आते थे और रेट्रोग्रेसिव थे। उस समय यहाँ आकर जातिवाद, गुंडागर्दी ये सब के खिलाफ लड़ना सरल बात नहीं थी पटना यूनिवर्सिटी में। हाँ, एक अड्डा बना था, उसमें सब कोई बहादुर तो नहीं हो सकता है उस तरह का, मगर इत्तेफाक थी कि हमारे साथ कुछ बहादुर भी थे, नाम के ही नहीं, जैसे विजय बहादुर थे, विजय कृष्णराय थे, और सर्वोपरि एक पंचदेव शर्मा थे। वो जब हम लोग के साथ किसी भी स्ट्रगल में रहते थे, प्रश्न निकलता था, उन लोगों को खिलाफ चलना था, तो इन लोगों से हम लोग को सहारा मिलता। वैचारिक स्तर पर अरविंद जी हुए, ये झा जी हुए, BN शर्मा, ये सब लोग थे। मेडिकल कॉलेज में